जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप तो न के बराबर होते थे और पुण्य ही पुण्य होते थे। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वह हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था, पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलयुग आया, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल की वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल में तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आप जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और करने में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। इस युग में विष्णु का वाम विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे। यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति आदि आ जाए और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दाम देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा बकवास करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो
यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और असल में पैसे लगा देंगे तो किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पति जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सकता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आ जाएगा वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी विधर्मी, यह सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे और जज और कलयुग आता जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ का संस्कार शून्य हो जाएगा तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी त्वचा बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास जो मान रहे हैं, जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। हथियार लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। ये लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलियुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्र वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वहीं कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग बैठकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वहीं शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्य में घमंड होगा। परियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। कलयुग की प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल पत्ते खाकर अपना भरण पोषण करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लस से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो सुख भी मिल जाएगा तो फिर वह सब पर राज करेगा। सब लोग बिना स्नान करें ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी ही नाती, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाले होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगे। अपना ही पेट पाल लेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देश शुद्ध की ओर ध्यान नहीं देंगे तथा असत्य और कटु वचन बोले। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है अपने ही शरीर का प्रदर्शन करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष
ना तो हवन करेंगे, ना ही उचित ध्यान देंगे। वनों में रहने वाले व्यक्ति कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे, और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे, और वह भी स्त्रियों के प्रति गंदी नजर रखेंगे। युग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि बहाने करके प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। आधे मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय अच्छा है अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लग जाएगी, और कल योग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि वाले, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग आयरन चुकाए बिना ही भूल जाएंगे, तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति भी की हो जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा हुए सांस को काम करने को कहेंगे। अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और उनका अपमान करेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित भी और अज्ञानी होंगे। कलयुग के अंत के समय बहुत ही भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोड़ों की गर्मी से लोग बेहाल हो जाएंगे। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और बेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगे। हथियारों की भी हत्या होने लगी कि चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण भी होगा। बाद में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 10 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, जैसे ही घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवधारित होगा, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो देखना भी बंद हो जाएगी। अगर गाय होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास रहेगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अहित नास्तिक हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। युवा हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी शांत नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत लालची हो जाएगा। इसमें संयम नहीं होगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है
कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। धर्म, सत्यवादी, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना अच्छा माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता चल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वह अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा। दो लोगों बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जब सूखा पड़ेगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे जाएंगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक भुखमरी द्वारा परेशान लोग पते, झाड़, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कलियुग, सतयुग में, शिव त्रेता में, राम द्वापर में, श्री कृष्णा और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र ने है। लेकिन श्री कृष्ण धर्म को बहुत वर्तमान को विश्व का धर्म बता गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। महाभारत में जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसमें जीवन कोई समाधान ना हुआ हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, समाज, राजनीति, योग, परिवार, युद्ध, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म तक, नीति आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान योग में महाभारत के इस कहानी से मानव बहुत कुछ सीख सकता है। ये बात उस वक्त की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री, अभी द्वापर का काल अंत चल रहा है, आप हमें बताएं आने वाले कली युग में कली काल की चाल गति क्या होगी। कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह रोचक बात है, इसे सुनो पूरा जरूर। जब पांचों भाई वन में रहने लगे, एक बार चारों भाई अलग अलग दिशा बन भ्रमण में निकले। युधिष्ठिर भ्रमण में थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा, उसे देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद के बातें लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पे थे। भीम ने जो देखा वो भी आश्चर्य में पड़ गए। गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद बछड़े को इतना चोट लगी है कि बछड़ा लहू लाल हो गया। सहदेव जब भ्रमण पे थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 कुएं हैं और आस-पास कुआं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ऐसा देखकर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण में थे। नकुल ने देखा पहाड़ से बड़ी शीला गिरती हुई आती है, कितने ही वृक्ष से टकराकर उनको गिराकर आगे चली जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शीला कितनी ही अन्य शीला ओ के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में वह छोटे पौधे में स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाई ओ ने देखे गए चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो 2 सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम काली काल की सुनो।
कली युग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा इससे भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी पर उसके पंखों पर वेद के रचना लिखी हुए है और वह पक्षी मुद्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार बड़े लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु वह ये देखते रहेंगे कौन सा मनुष्य मरे, हमारे नाम संपत्ति कर जाए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संस्था के विचार करेंगे, कौन सा मनुष्य मरे, संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के लोग प्रमुख विचार करेंगे, कब किसका श्राद्ध हो, कौन किस पद से हटे और हम उस पद से बैठ जाए। चाहे कितने भी अमीर लोग होंगे, उनकी दृष्टि पद के ऊपर ही रहेंगे। अर्जुन के सबल के जवाब के बाद भीम ने अपना सवाल सुनाया। भीम ने कहा, देखा कि गाय में इतने झाट हैं कि बछड़ा लहूलुहाल हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कल युग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कल युग में बाल को ममता के कारण इतना मोह करेगी कि उन्हें विकास का अवसर हो नहीं मिलेगा। घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छादी साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनता होगा, रोएंगे कि मेरे बेटे की क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे सारी मोह माया बांध कर रखेगी और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में वो बेटे तुम्हारे नहीं है बे, तो बहू ओ की अमानत है और कन्या जमाई की अमानत है, और ये तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा है, श्री कृष्ण, उसका क्या मतलब? मैंने ये देखा कि 5 साथ भरे की एक साथ खाली है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कली युग में लोग अपने बच्चे के विवाह में, काम के उत्सव में, छोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु आसपास कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है कि नहीं। उनका सगा ही भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो पूछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने के तात्पर्य यह है कि कली युग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास में आदमी भूख में मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से मैंने भी आश्चर्यजनक देखा है। बड़ी से चट्टान गिर रही थी, उसे वृक्ष और चट्टानें भी ना रोक पाई, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टानें रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कली युग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पथ होगा। यह पथ जीवन धन शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं शक्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम से, एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना समाप्त हो जाएगा। कली युग की कहानी शुरू हुए जब महाभारत जब खत्म हुआ, पांडवों जब हिमालय चले गए तथा भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग चले गए।